मंडोर तहसील के सुरपुरा गांव के निवासी किस्नाराम पुत्र पद्माराम ने अपनी खातेदारी भूमि पर बुआई में हो रही बाधा के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि पुलिस में सहायक उप निरीक्षक पद पर कार्यरत जगदीश भील और उनके परिजन कानून को हाथ में लेकर उनकी भूमि पर बुआई रोक रहे हैं और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। किस्नाराम ने बताया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 13 बीघा 11 बिस्वा में स्थित है, जो खसरा नंबर 78 आबादी भूमि से स्पष्ट रूप से अलग है। दोनों के बीच एक दीवार 60 वर्षों से बनी हुई है। इस मामले में दिनांक 21 अप्रैल 2024 को मंडोर पुलिस और भू अभिलेख विभाग ने सीमांकन रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ था कि विवादित भूमि खसरा नंबर 80 के भीतर ही। न्यायालय ने भी दिया आदेश। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 8 नवंबर 2024 को आदेश दिया था कि किस्नाराम और उनके परिवार को भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सहायक कलेक्टर ने भी 24 जून 2024 को आदेश पारित करते हुए किस्नाराम को उनकी भूमि पर कृषि कार्य करने की अनुमति दी थी। धमकियों और रंजिश का आरोप। किस्नाराम ने आरोप लगाया कि जगदीश भील और उनके परिजनों ने नहर की भूमि पर अवैध कब्जा करने के कारण जब शिकायत की गई तब से उन्होंने रंजिश पाल ली। अब वे बुआई में बाधा डालते हैं और झूठे अनुसूचित जाति जनजाति मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं। गंभीर आर्थिक नुकसान। किस्नाराम का कहना है कि यह बुआई का समय है, लेकिन वे अपनी भूमि पर फसल नहीं उगा पा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने मीडिया और प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की अपील की है। मीडिया से न्याय की उम्मीद थक हार कर किस्नाराम ने मीडिया से अपनी आवाज उठाने की गुहार लगाई है। उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से उम्मीद जताई है कि उनकी समस्या का समाधान होगा। भारत संवाद से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। सर, जगदीश भील जो हमारे आंगनवा का गांव का निवासी है, जो पुलिस में थानेदार की आज की तारीख में नौकरी करता है, वो क्या है कि जो सुरपुरा बांध की नहर है जो गांव में खातेदारों को पानी पिलाने में आती है, उसके ऊपर 8-10 बीघा में अतिक्रमण करा। तो खातेदार सिंचाई विभाग के पास गए थे कि भाई हमारी नहर खोलो, हमारा खेत खाली पड़ा है। तो सिंचाई विभाग ने और जेडीए ने मिलकर इनको खाली करने का कहा, तो इन्होंने झूठा आबादी का पट्टे बता दिए, तो वो कोर्ट ने खारिज कर दिए। फिर ये आगे अपील में गया, फिर खारिज हो गए। फिर मेरे खेत में पानी नहीं आया तो मैं हाई कोर्ट में पीआईएल लगाई थी, तो इसने पीआईएल को झूठा साबित करने के लिए झूठी कोई शिकायत की, तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने 50,000 की कोर्ट की। अब वो भरी है या नहीं भरी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। खसरा नंबर क्या है? 73 जेडीए का है और बुनियासी। उसमें से कच्चा नाला आ रहा था सुरपुरा बांध से, और हर साल जो बांध में पानी आता उस टाइम पानी देते और सरकार हमारे से पैसे लेती। ये अतिक्रमण सबके लगा है, उसके साथ और सिर्फ ओनली फॉर जगदीश का 10 बीघा में। 10 बीघा? हाँ। कितना सालों से उसका अतिक्रमण उसने 2009 में किया था। जिस दिन पानी चल रहा था ना, चलती नहर को उसने बंद किया। तो इतने साल फिर मेरी बात सुनो, फिर जेडीए और इन्होंने 2011 में एकदम पूरा साफ कर दिया। कोई मंत्री के आदेश से या कोई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल साफ कर दिया, और जेडीए ने अपना बोर्ड भी लगा दिया 5, 7, 10। इस मामले के अंदर क्या जगदीश साहब ने वर्दी का इसका प्रशासन का पावर दिखा रहा है क्या? बिल्कुल गांव में रहना बुला दूंगा, मैं पुलिस में हूँ, और उसकी लेडीज पत्नी है, वो तो खुद थानेदार से ऊपर चलती है। मेरा उसको आगे कर देता है। मेरी बात सुनो, तो फिर क्या है कि उस बोर्ड लगा दिए, तो बोर्ड जगदीश ने आज की तारीख में पूरे के पूरे हटा दिए। जेडीए आज तक नहीं बोल रहा मेरे बोर्ड कहाँ है। फिर हाईकोर्ट ने पीएल का जवाब दिया जेडीए, सिंचाई विभाग और कलेक्टर को कि वह जांच करो, तो आज तक कोई जांच नहीं हो। उस बात को 2 महीने हो गए। वो फोटोकॉपी उपलब्ध है ना आपके, जो जेडीए के बोर्ड लगे हुए थे? हाँ, हटा दिए। जेडीए ने खुद ने वो फोटो खींचे थे। और फिर अभी 2 साल पहले 3 साल पहले सैटेलाइट से कोई खेतों में नाप हुआ था, तो हमारे गांव का फटा पुराना नक्शा के हिसाब से सही नाप नहीं हुआ। सेटलमेंट टीम ने गलत, जो मेरा 80 नंबर खसरा है उसके बीच में 80/1 बेरा आया हुआ है, करीब आधा बीघा। तो उस बेरे को जेडीए की जमीन में आज की तारीख में जो सेटलमेंट नक्शा है वो जेडीए की जमीन में दर्शाया गया। तो मैंने कहा तहसीलदार साहब, मेरा कुआ के तुम्हारा तो उधर आ रहा है, तो मैं कहा मेरा तो इधर आ रहा है, नहीं कागजा में इधर आ रहा है।